बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 16 है और ये एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज के सिलसिले की एक कड़ी है। और हम गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर सिंपल कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस एक यूज़ हो रहा था और आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि कन्वेक्स लेंसेज जो हैं वो दो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है। और यहाँ पे आप देखें इम्तिहान में ये बस या तो यूँ आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर मैंने उसी एक्सप्लेन के आगे 7 पार्ट्स किए हुए हैं कि इस एक्सप्लेन के अंदर 7 चीज़ें मौजूद हैं और इम्तिहान में ये इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो बतौर शॉर्ट क्वेश्चन के भी आ सकती है। तो नंबर 1, व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? राइट इट्स स्ट्रक्चर, राइट सम फीचर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रा रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये हमारे पास छोटे छोटे 7 क्वेश्चंस हैं। तो अब हम बारी बारी यूँ करते हैं कि ये जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है रे डायग्राम वाला, ये मैंने यहाँ बना दिया है पहले। तो असल में तो अगर ये रे डायग्राम आप लोगों को आ जाती है तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको समझना आसान हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारा यहाँ लास्ट क्वेश्चन है उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो पहले जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे तो फिर ये समझाना हमारे लिए इंतहाई आसान होगा। तो अब तवज्जो करेंगे यहाँ पे। देखिए बेटा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास जो है एक स्मॉल लेंस है, रेड कलर का स्मॉल लेंस, और दूसरा जो लेंस है वो थोड़ा बड़ा लेंस है। तो ये नज़र भी आ रहे हैं कि ये लेंस स्मॉल है, ये लेंस लार्ज है। इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव। याद रख लें, इस लेंस को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। याद रख लें, इस लेंस के सामने ये रेड कलर का ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, तो इस वजह से इस लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव है। इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस भी बोलते हैं। और जो दूसरा लेंस है, इस लेंस को आई पीस कहते हैं, क्योंकि हम अपनी आँख यहाँ पर रख कर इसको देखते हैं कि ये जो इंसानी आँख है, आई, चाहे वो यहाँ रखें यहाँ रख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये आई जो है वो इस लेंस के साथ होती है, इस वजह से इसका नाम जो है वो क्या है बेटा? आई पीस है। तो यहाँ से अब तक की जो हमने बात की उससे हमें ये मालूम हुआ कि एक लेंस स्मॉल है जो कि ऑब्जेक्टिव है, दूसरा लेंस लार्ज है जो कि आई पीस है, और जो लेंस ऑब्जेक्टिव है स्मॉल है, इसका मतलब है इसकी फोकल लेंथ स्मॉल है। और इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर आप देखें तो ये जो डॉट, ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, ये यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से
यहाँ तक और यहाँ से यहाँ ये FO लिखा हुआ है प्रिंसिपल फोकस, ये पॉइंट FO प्रिंसिपल फोकस और O फॉर ऑब्जेक्टिव। और ये तो मैंने तो खैर यहाँ पर ये बेटा 1 इंच के बराबर लिया है। तवज्जो करेंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने यहाँ 1 इंच लिया है, जबकि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ FO लेस देन 1 सेंटीमीटर, कि इसकी जो फोकल लेंथ है ना वो 1 सेंटीमीटर से भी लेस होनी चाहिए। ये फीचर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ये पॉइंट मौजूद है और ये आपको याद होना चाहिए। तो एक बात तो ये हो गई क्लियर कि इसका जो फोकल लेंथ है वो लेस देन 1 हो, लेकिन आप लोग बहरहाल जब बनाएंगे घर में तो तस्वीर ये रे डायग्राम ड्रा करेंगे तो आप लोग भी कम से कम 1 सेंटीमीटर के बराबर ज़रूर फोकल लेंथ लेंगे। अच्छा, उसके बाद जी या 2 ले लें सेंटीमीटर, बहरहाल असल में ये 1 से लेस होती है। उसके बाद जी अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि भाई यहाँ से वही पुराना तरीका जो 2 रेज़ होती हैं और इस अच्छा अब ये लेंस की समझ आ गई। ये दूसरा लेंस है, बड़ा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है तो ये प्रिंसिपल फोकस है और इसको FE बोलते हैं। E फॉर आई पीस है और F फॉर प्रिंसिपल फोकस है। और ये वाली जो फोकल लेंथ है ये आपको नज़र आ रही है कि ये वाली फोकल लेंथ बहरहाल इसकी फोकल लेंथ से तो ज़्यादा है। तो ये हमारा आई पीस है। आई पीस लेंस हैज़ अ लार्ज फोकल लेंथ FE ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये 2 लेंसेज की तफसील आ रही है कि ये ऑब्जेक्टिव के बारे में तफसील है और ये आई पीस के बारे में है कि दिस फोकल लेंथ इज़ लेस देन 1 एंड दिस फोकल लेंथ इज़ ऑफ फ्यू सेंटीमीटर। उसके बाद जी इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन दैन अ सिंगल लेंस। तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पर जो तस्वीर बनेगी, एक लेंस जो सिंपल माइक्रोस्कोप था वो सिंगल लेंस यूज़ हो रहा था और वो इमेज को बड़ा कर रहा था। तो यहाँ पर जब 2 लेंस यूज़ होंगे तो ये और बड़ा कर देंगे। तो यही बात लिखी हुई है, इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन दैन अ सिंगल लेंस। अब अगली बात, ये पॉइंट नंबर 4 भी देख लें। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लेंस इज़ L। गौर करें, इस लेंस और इस लेंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं L। और ये जो L होता है ना, दैट इज़ ग्रेटर देन FO प्लस FE। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये वाली जो फोकल लेंथ है, गौर करें, ये ऊपर नीले कलर में दिखाई गई है कि ये ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक ये जो फासला है, इस फासले को ये FO से ज़ाहिर किया गया है। ये फासला जो है जहाँ पर आप देख रहे हैं, इस फासले को यहाँ FO से ज़ाहिर किया गया है। और ये फ़र्ज़ कर लें कि ये है 1 सेंटीमीटर, 1 मिनट के लिए 1 सेंटीमीटर। और ये दूसरी फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये है और ये जो है फ़र्ज़ कर लें कि 2 सेंटीमीटर है। तो ये हुई 2 सेंटीमीटर, ये हुई 1 सेंटीमीटर। तो यह 2 और ये 1 3 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ से यहाँ तक भी तो डिस्टेंस मौजूद है ना। तो इस L के अंदर तो ये वाला डिस्टेंस भी शामिल होगा, क्योंकि ये एक लेंस से दूसरे लेंस तक जो टोटल फासला है वो L है। तो फ़र्ज़ कर लें ये 1 है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 और 1 3। और फ़र्ज़ कर लें कि ये दरमियान में भी चलो 1 लगा लें, तो ये 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 2 और 1 3 और 1 4। तो टोटल लेंथ 4 है।
जबकि एफ ई और एफ ओ को प्लस करें तो 2 और 1 3 बनता है, तो ये 3 सेंटीमीटर बनता है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है जो लेंथ L है दैट इज़ ग्रेटर देन एफ ओ प्लस एफ ई। तो ये पॉइंट समझ आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इज़ L एंड दिस इज़ ग्रेटर देन एफ ओ प्लस एफ ई। तो ये फीचर की समझ आ गई। तो ये मैंने तीसरा क्वेश्चन समझा दिया, लेकिन इससे ऊपर वाले भी अब हो चुके हैं। इनको समझने से ये ऊपर वाले भी हो चुके हैं। कैसे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस बला का नाम है? एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कि ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ यूज, जो हम इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। के वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट आप देखें, ये वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ये वाला। इसी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमने इतना बड़ा करके दिखाया हुआ है। टू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये बात क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट हैज़ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो इसके अंदर 2 लेंस होते हैं और दोनों ही कन्वर्जिंग होते हैं, मतलब दोनों ही कन्वेक्स होते हैं। एक का नाम ऑब्जेक्टिव है और एक का नाम आई पीस है। उसके बाद जी ये फीचर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ रही है वर्किंग। ये वर्किंग को आप समझें, वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो तवज्जो करेंगे बेटा जी। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये जो हमने 5 केस पढ़े थे, ठीक है। तो तीसरा केस ये यहाँ यूज़ करते हैं, याद कर लें। जो 5 केसेस थे, पहला केस क्या था? बियॉन्ड 2f। अगर आपको याद हो तो बियॉन्ड 2f जो ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज तो और छोटा बनता था, आपको याद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहला केस यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कोई कहे कि जी पहला केस इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो आप कहेंगे कि भाई पहले केस में ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड 2f और उसका इमेज बनता है छोटा, जबकि हमारे पास तो जिस्म है ही छोटा। तो छोटे जिस्म को जब बियॉन्ड 2f रखेंगे तो वो और छोटा बनेगा। तो फिर वो माइक्रोस्कोप का तो काम होता है छोटी चीज़ को बड़ा करना, तो यहाँ पर तो उसने छोटी चीज़ को और छोटा कर दिया। इसका मतलब है पहला केस हमारे काम का नहीं है। दूसरा केस क्या था कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f। अब 2f वाला जिस्म बनता भी 2f पर है, ये भी आपको याद होगा। और जब 2f वाला 2f पर बनता है तो सेम साइज़ होता है, लेकिन ये भी हमारे काम का नहीं है। क्यों? कोई आपसे पूछे कि क्यों हमारे काम का नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि भाई हम जो है वेरी स्मॉल चीज़ को देखना चाहते हैं। तो वो वेरी स्मॉल जो ऑब्जेक्ट है, जब हमने उसको 2f पर रखा है, उसका इमेज भी 2f पर बनता है। तो फिर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फ़ायदा क्या हुआ? जितना वो साइज़ था 2f पर, उतना ही साइज़ उधर बनता है 2f के ऊपर। तो जब सेम साइज़ दे रहा है तो फिर हमें उस लेंस का क्या फ़ायदा, उस माइक्रोस्कोप का क्या फ़ायदा जो उस ऑब्जेक्ट को बड़ा ही नहीं कर रहा। तो पहला केस इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वो इमेज छोटी देता है। दूसरा केस इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वो सेम साइज़ देता है। तो फिर तीसरा केस हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तीसरा केस जो है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f होता है तो उसका इमेज जो है बियॉन्ड 2f बनता है और वो लार्ज इमेज बनता है। तो ये तीसरा केस हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि यहाँ पर तीसरा केस ही इस्तेमाल क्यों हो रहा है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर वो 4 केस और 5 केस, ठीक है। तो फिर सुन लें, 4 केस यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? कि 4 केस में तो इमेज बनता ही नहीं, सही है। और 5 केस भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? कि अगर हमने 5 केस इस्तेमाल किया तो इस ऑब्जेक्ट को फिर ये प्रिंसिपल फोकस के अंदर रखना पड़ेगा,
जब इस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के अंदर रखेंगे तो इसका इमेज इधर बनेगा, और ये जो लेंस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा, और जब इसका इमेज इधर बनेगा तो ये दूसरा लेंस हमारे किसी काम नहीं आएगा। तो जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 2 लेंस का होना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ आ गई। मैं दोबारा इनको रिवाइज़ कर दूं कि पहला केस इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसका इमेज ही छोटा बनता है, दूसरा इस्तेमाल नहीं करेंगे सेम साइज़ बनता है, हमारे किसी काम का नहीं है, तीसरा केस इस्तेमाल करेंगे क्यों कि वो साइज़ बढ़ा देता है, चौथा केस इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो इमेज ही नहीं बनाता, पांचवा केस इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाती है। तो जबकि कंपाउंड में ये दूसरा लेंस फिर वहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इस तरह यहाँ पर ये तीसरा केस इस्तेमाल कर रहे हैं। अब होगा क्या? अब होगा ये कि यहाँ से जो रे आ रही है पैरेलल और ये एफ से गुजरेगी और दूसरी रेस प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, तो ये जहाँ पर आकर मिलती हैं तो ये हमारा इमेज I1 बनता है। गौर कर लें, ये I1 इमेज बन रहा है, और ये I1 इमेज देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइज़ में इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहरहाल बड़ा है। तो ये इसका साइज़ इसके मुकाबले में तो बहरहाल बड़ा ही बड़ा है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्टिव के मुताबिक तो इमेज है, लेकिन यही इमेज इस आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ कि ये जो I1 है दैट इज़ द इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज़ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। और ये पांचवा केस इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। पांचवा केस क्या होता है कि जी वो उसके फोकल पॉइंट के अंदर रखते हैं, उसके फोकल पॉइंट के अंदर। तो इसका फोकल पॉइंट ये है, तो फोकल पॉइंट के जब हम अंदर इसको रखेंगे तो फिर इसका इमेज उसी साइड पे बनेगा, क्योंकि ये पांचवा केस हमने पहले पढ़ा हुआ है कन्वेक्स लेंस का। तो अब जो ये I1 इमेज है ये इसके मुताबिक इमेज है, लेकिन आई पीस के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट है। तो अब इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज है वो ये बनेगा। और ये फिर कैसे है, ये आपको याद होगा कि यहाँ पर पैरेलल रे, जैसे ये पैरेलल रे थी तो पैरेलल रे एफ से गुजरती है, तो ये पैरेलल रे होगी, ये एफ से गुजरेगी। और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही थी तो ये भी ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है। तो ये दोनों रेज आगे तो नहीं मिलेंगी, इन दोनों को पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रेस करेंगे या बैकवर्ड ट्रेस करेंगे, तो ये जिस जगह पर जाकर मिल जाएंगी तो वहीं पर जो है ये फाइनल इमेज बनेगा। और इस इमेज को हम बोलेंगे कि ये I2 इमेज है। तो ये सारी वर्किंग का खुलासा यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस ये वाला फॉर्म्स बना देता है और स्मॉल इमेज I1, ये स्मॉल इमेज I1, ये लिखा हुआ I1, ये स्मॉल इमेज I1 इनसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस। ये देख लें, ये जो नुक्ता है ये फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस है, ये उसके अंदर बनाता है इनसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस, फुल स्टॉप। दिस इमेज I1, ये जो इमेज I1 है एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। तो ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड द फाइनल लार्जर इमेज I2 इज फॉर्म, बनती है आउटसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये फोकल ऑब्जेक्टिव है, ये इसका फोकल पॉइंट है। तो फोकल पॉइंट से आगे आउटसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, चाहे वो इसके आगे यहाँ बने, इस ऑब्जेक्ट के नीचे बने, या ये 2F से भी आगे बने, बहरहाल ये फोकल पॉइंट से आगे ये इमेज बनती है। तो ये आपके सामने इमेज बनी हुई है। उम्मीद है आप लोगों को वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अच्छे तरीके से समझ आ गई। उसके बाद जो है मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसका जो फार्मूला होता है ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। इसका प्रूफ फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में है, तो वहाँ पर जाकर इसका प्रूफ पढ़ना पड़ेगा और वो अच्छा खासा लेंथी प्रूफ है। तो L/FO इंटू
1 प्लस डी ओवर एफ ई। तो यहाँ पर जो एल है, वेयर एल इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। गौर करें, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज़ एल। डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम आई। तो ये आँख यहाँ होगी, इस आँख से ये जो फासला है फाइनल इमेज I2 का, तो यहाँ से यहाँ तक जो फासला होगा दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस D। FO एंड FE आर द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस रेस्पेक्टिवली। कि ये जो O फॉर ऑब्जेक्टिव होगा, E फॉर आई पीस होगा। तो ये मैग्नीफिकेशन के बारे में ये बातें आप जो हैं वो लिख देंगे तो आपकी मैग्नीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत सिंपल है, इट इज़ यूज टू स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ यूज्ड फॉर रिसर्च इन सेवरल फील्ड्स ऑफ साइंसेस लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो इसके साथ बाकी जो है देख लें, ये 7वां पॉइंट था, तो वो रे डायग्राम आपने पहले ही बना लिया है। बट इस मुकम्मल के अंदर ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इम्तिहान में इनमें कोई भी क्वेश्चन बतौर शॉर्ट क्वेश्चन के आ सकता है। असल इसमें जो सारा खेल है ना वो इस रे डायग्राम का है, ठीक है ना जी। तो इस रे डायग्राम का असल खेल है। तो बेटा बात ये है कि आप लोगों ने इस रे डायग्राम की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप लोग ये देखेंगे कि आपकी बुक के अंदर ना ये यहाँ से भी 2 रेस शो की हुई हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। और आँख भी वहाँ रखी हुई है, तो आँख का यहाँ रखना, असल में तो ये आँख इस लेंस के साथ यहाँ होती है, तो वो कोई इशू नहीं है। आप इसी तरह 2 रेज लें। आप ये वाली जो यहाँ आपकी बुक में यहाँ पर ना 4 रेज हैं, 2 ये और 2 यहाँ पर बनाई हुई हैं, तो आप ये वाली ना बनाएं, जैसे मैंने बना दी है ऐसे रहने दें, ये भी ठीक है। सारा इम्तिहान आप लोगों का इस रे डायग्राम के ऊपर है। अगर बच्चे को रे डायग्राम सही तरह से आती हो तो फिर उसके लिए जो है ये बाकी चीज़ें याद करना बहुत आसान होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये रे डायग्राम बनाकर मुझे जो है वो आप उसमें भेजेंगे पर्सनल नंबर में आप मुझे जो है ना ये भेज देंगे। तो बाकी जो है अक्सर बच्चों को तो फ़ोन नंबर का पता है। और अगर यहाँ पर इस सिलसिले में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सिलसिले में कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो जो बच्चे ग्रुप वाले हैं उनको तो नंबर का पता है, और दूसरे बच्चे जो YouTube पे देख रहे होते हैं और वो और दूसरे शहरों से होते हैं तो उनके लिए मैं नंबर लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पर उनको भी कोई मसला हो तो वो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, मोहम्मद अली फ़ारूकी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस नंबर पर आप इस सिलसिले में कोई चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।